हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने कल आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे, बैंक निफ्टी ने उन लेवल्स को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और अब हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब तक 704 के ऊपर हमें 1 आवर कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाती अब, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से काफ़ी एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से हमें एक जो अप मूव मिला था, अब इसके नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी सस्टेन कर रही है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो बायर था ना, इसकी पोजीशन जो है वो कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो बायर था, ये वाला, वो यहाँ पर सेलर में कन्वर्ट हो चुका है, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल के ऊपर होगा। और बेसिकली कोशिश ये रहेगी बैंक निफ्टी की कि जो स्ट्रक्चर कंप्लीशन है वो 270 पे स्ट्रक्चर कंप्लीशन बैंक निफ्टी का होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन हुआ है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, ये गैप अप मार्केट हुई। उसके बाद प्राइस एक्शन क्या बना, यहाँ से लेकर ये रेजिस्टेंस फेस करके बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ये एक सपोर्ट बनाया है। तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से है हमारे पास। तो हो सकता है बैंक निफ्टी को अगर नीचे मार्केट को आना है, जो कि ये लेवल्स हैं 103,988, और जो हमारा सबसे ज़्यादा क्रूशल लेवल है वो 850 से लेकर 800 तक का है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट कर कर कुछ इस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर बनना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट फॉल नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही रहेगा हमारा सेटअप। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो हमें 398, 270 और 103 के लेवल्स के आसपास हमारे टारगेट्स रहेंगे। बट 270 इतना इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें, अगर हम टारगेट एस्टिमेशन लें तो उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट एस्टिमेशन क्या बनकर आएगी, अगर हम यहाँ से एक फॉल देखें तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हमारा जो लेवल बनकर आता है 0.618 और 0.5 का जो लेवल है वो 513 का बनकर आता है, जो कि हमारा प्राइस स्ट्रक्चर को भी फुलफिल करता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि कभी भी प्राइस अगर मूव करता है तो वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर मूव करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो बैंक निफ्टी को जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी को अपसाइड जाना है तो बैंक निफ्टी क्या करेगी, सपोज यहाँ पर टेस्टिंग हुई तो यहाँ पर जाकर एक इस तरीके से हमारी जो है हायर लोस की फॉर्मेशन करते हुए जाएगी बैंक निफ्टी। और अपना जो इसका जो मेजर जो स्ट्रक्चर कंप्लीशन है वो किस बिहाफ पर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ से लेकर ये 270 तक का प्लॉट करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे जो मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं 825, 967, उसके आसपास ही ये लेवल्स हैं। तो बेसिकली मैं प्राइस एक्शन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता हूँ, तो जिसकी वजह से हमारे जो टारगेट्स बनकर आएंगे 825 और 967 अपसाइड पे। और फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक हायर टाइम फ्रेम पर, अगर जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पर आके एक हायर लो की फॉर्मेशन बनाकर इस लेवल को टेस्ट करती है, तो फिर हमें फॉल जो है कुछ इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। तो कल हमारे लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे, एक तो है 513, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देती है तो 398, 270 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जब तक कि 704 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलती तब तक हमें जो है एक अपसाइड का मूव नहीं मिल पाएगा। और अगर ब्रेकआउट आता है तो 825, 967 और 191 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।